नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 संस्कृत की चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है दशमः तुम असि के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नोत्तरों के फिर से रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। और आगे बढ़ने से पहले धमाका 98 कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर शिप कोचिंग बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसमें आपको मिलेंगे हर प्रकार के कंप्यूटर कोर्स जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल, डीसीए, ट्रिपल सी, डीटीपी, डीएफए, टैली, जीएसटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अर्निंग मेथड विद इंटरनेट। और इसके अलावा वह कंप्यूटर कोर्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। साथ में जो कोर्स आप कर चुके होंगे उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसकी आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑथराइज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही जो स्टूडेंट इन कोर्स को करने के बाद जॉब लेने में इंटरेस्टेड होंगे 100% प्लेसमेंट की गारंटी हमारी होगी। और जो भी अच्छे नंबरों से पास होंगे उनको फ्री में टैबलेट और कंप्यूटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हैं तो वेस्ट शांति नगर, महुली रोड, मथुरा, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ है, वहां से कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। ये जो नीचे हमें संख्याएं नजर आ रही हैं इनका हमें उच्चारण करना है। और जब हमने आपको संस्कृत में संख्या पढ़ना सिखाया था तब भी हमने आपको बताया था कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होता है, परंतु तीनों का अर्थ एक समान होता है। तो पहले देखेंगे पुल्लिंग, फिर देखेंगे स्त्रीलिंग, फिर देखेंगे नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे एकः, एका, एकम, द्रौ, द्रे, द्रे, त्रयः, त्रिस्र, त्रीणि, चत्वारः, चत्रस्य, चत्वारि। अर्थात हम बोल सकते हैं कि तीनों लिंगों में अलग अलग रूप है लेकिन अर्थ तीनों का समान है। लेकिन जैसे ही हम 4 से आगे बढ़ते हैं तो सभी जो रूप होते हैं एक समान हो जाते हैं। जैसे पंच, पंच, पंच मतलब होता है 5। सट, शट, शट अर्थात 6। सप्त, सप्त, सप्त 7। अष्ट, अष्ट, अष्ट अर्थात 8। नव, नव, नव अर्थात 9। दश, दश, दश अर्थात 10। प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें हमसे बोला जा रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, अर्थात कितने बालक स्नान के लिए गए। तो उसका उत्तर होगा 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, अर्थात 10 बालक स्नान के लिए गए। प्रश्न नंबर खा, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, अर्थात वे सब स्नान के लिए कहाँ गए। उत्तर, ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, अर्थात वे सब स्नान के लिए नदीम अर्थात नदी पर अगच्छन् गए। प्रश्न नंबर गा, ते कम निश्चयम अकुर्वन्, कहने का अर्थ कुछ इस प्रकार है, उन्होंने क्या निश्चय किया, अर्थात उनको ऐसा क्या लगा। तो इसका उत्तर है ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमः बालक नद्याम मग्न, या फिर हम बोल सकते हैं दशमः नद्याम मग्न। इसका उत्तर हो गया हमारे यहाँ पर उन्होंने निश्चय किया, क्या निश्चय किया कि 10वां नदी में गिर गया है। तो दशमा के आगे आप क्या लगा सकते हो, बालकः भी लगा सकते हो, क्योंकि प्रॉपर सेंस क्या बनेगा, दशमा बालकः नद्या मग्न, या फिर सीधे दशमः भी लिख सकते हो। घा देखेंगे, मार्गे कह आगच्छन्, अर्थात रास्ते पर कौन आया। उत्तर, मार्गे पथिकः आगच्छन्, रास्ते पर पथिकः आया अर्थात राहगीर आया। आगे देखेंगे, पथिकः किम अवदत्, राहगीर क्या बोला। पथिकः अवदत् दशवः तुम असि इति, राहगीर बोला 10वें तुम हो।
इस प्रकार। प्रश्न नंबर 3, शुद्ध कथनानाम भिन्नम, अर्थात शुद्ध कथन के आगे ये टिक या फिर हम लिख सकते हैं आम्र अर्थात सही इति, इस प्रकार। आगे अनुचित कथनानाम विशिष्ट पद, या तो हम ये लगाएंगे गलत कथन के आगे या फिर हम क्या लगाएंगे, ना शब्द का प्रयोग करेंगे। तो पहला वाले में हमसे बोला जा रहा है 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, अर्थात 10 बालक स्नान के लिए गए। ये तो सही बात है, तो हम क्या लिखेंगे आम्र, या फिर हम क्या लगा सकते हैं इस प्रकार का टिक भी लगा सकते हैं। इसका अर्थ होता है सही। आगे सर्वे वाटिकायाम अब्रवन्, अर्थात सभी बालक वाटिका अर्थात बगीचे में घूमे। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था, तो क्या होगा ना, या फिर हम क्या लगाएंगे क्रॉस लगा देंगे। गाखंड ते वस्तुतः नव बालकः एव आसन, वे वास्तव में 9 ही बालक थे, नहीं वो वास्तव में तो 10 बालक थे। तो क्या हो जाएगा ना, इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। आगे बालकः स्वं न अगणयत, बालक ने स्वयं को नहीं गिना। सही बात है, तभी तो 9 बैठ रहे थे, स्वयं को नहीं गिना, तो क्या बनेगा हमारा आम्र। आगे एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया। ये तो उनका भ्रम था कि एक बालक नदी में डूबा, ये तो असत्य है, तो क्या लिखेंगे ना। आगे ते सुखिता तुष्टिम अतिष्ठन, अर्थात वे सुखी होकर चुप हो गए। वो सुखी होकर चुप नहीं हुए, वो दुखी होकर चुप हुए थे, तो इसका क्या बनेगा ना। आगे को अपि पथिक ना आगच्छन, अर्थात कोई भी राहगीर नहीं आया। गलत स्टेटमेंट है, राहगीर तो आया था, तो क्या होगा ना, मतलब स्टेटमेंट गलत है। जाखंड नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, अर्थात नायक बोला 10वें तुम हो। एक्चुअल में नायक नहीं बोला था, जो राहगीर था वो बोला था, तो क्या हो जाएगा हमारा ना, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट ते सर्वे प्रशिष्टः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सब प्रसन्न होकर घर गए। बिल्कुल सही बात है, तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर आम्र हमारे यहाँ पर बनेगा। प्रश्न नंबर 4, इसमें हमसे बोला जा रहा है मंजूषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात पेटिका से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ये जो आपको पेटिका नजर आ रही है, इसमें से शब्दों को चुनना है और इनमें जो है भरना है। तो पहला वाला बोला जा रहा है ते बालकाः, उन बालकों ने नद्या उत्तीर्णः, नदी पार की। किस प्रकार की होगी, तैर कर की होगी, तो क्या लिखेंगे तीरवा, अर्थात ते बालकः तीरवा नद्या उत्तीर्ण, उन बालकों ने तैरकर नदी पार की। काखंड पथिकः बालकान दुखितान, अर्थात राहगीर ने बालकों को दुखी, आगे डैश है अपृच्छत पूछा, तो दुखी देखकर ही तो पूछेगा वो, तो क्या लिखेंगे दृष्टवा, अर्थात पथिक ने बालकों को दुखी देखकर पूछा। गाखंड पुस्तकानि, पुस्तकें डैश विद्यालय गच्छ, विद्यालय जाओ, तो पुस्तकें लेकर विद्यालय जाओ, तो क्या बनेगा गृहीत्वा, पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ, पुस्तकें लेकर विद्यालय जाओ। आगे पथिकस्य वचनम, राहगीर की बात डैश सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छन्, सभी प्रसन्न होकर गए, तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर राहगीर की बात सुनकर सभी प्रसन्न होकर घर गए, तो क्या बनेगा श्रुतवा। आगे पथिकः बालकान, राहगीर ने बालकों को डैश अकथयत दशमः तुम असि, अर्थात कहा कि 10वें तुम हो, तो गिनकर ही तो कहेगा, तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर अगणयत बनेगा हमारे यहाँ पर अगणयत। ठीक है, आगे देखेंगे मोहनः कार्यः, अर्थात मोहन कार्य डैश गृहम गच्छन्ति, घर जाता है, तो क्या करके जाता है, करके तो जाएगा, मोहन कार्य कृत्वा गृहम गच्छन्ति। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, अर्थात चित्रों को देखकर संख्या लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है हमारे यहाँ पर
8 बॉलें हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अष्ट कंदुकानी, 8 गेंदे। आगे देखेंगे, 13 चटका, अर्थात क्या बनेगा हमारे यहाँ पर? ये बनेगा हमारी 3 चिड़िया, ठीक है ना, 3 चिड़िया। आगे देखेंगे, एकम पुस्तकानी, अर्थात एक पुस्तक। द्रयो मयूरो, 2 मोर। जैसा कि देख सकते हैं 2 बालिका हैं यहाँ पर, तो द्रवे बालिके, 2 बालिकाएं। आगे षट तालः, 6 ताले। कबूतर कितने हैं यहाँ पर? 5 हैं, तो क्या लिखेंगे? पंच कपोतः, 5 कबूतर। और पत्ते कितने हैं? पत्ते हैं 10, तो हम क्या लिखेंगे? 10 पत्राणि, अर्थात 10 पत्ते। इसी के साथ ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें।